सबसे बड़ी बात, आंकड़ों को लेकर मैं बैठी हूं और निर्भया के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कानूनों को कागजों पर उतार दिया गया, बहुत सारे बदलाव किए गए, फिर उसके बाद बीएनएस आया, हमने देखा कि कानून में सख्ती लेकर आए। लेकिन आज ममता सरकार लेकर आई है अपराजिता बिल। आंकड़े तब भी डरा रहे हैं, आंकड़े पहले भी डराते थे, जिसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। क्या ममता सरकार का यह कदम ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सक्षम नजर आता है? देखिए पूर्णिमा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आनन फानन में ममता दीदी पूरी तरह से जो उनकी काली करतूत, तो जिस तरह से इस पूरी इनिशियली इस मामले को ढकने छुपाने की और अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई, अब क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन विकराल रूप ले चुका है और एंटी जो टीएमसी है स्टेट में सेंटीमेंट वो बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं, तो उस सबको कवर अप करने के लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम महिलाओं को लेकर, स्टेट को लेकर हम काफी जागरूक हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसमें पूरी तरह से मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो नियत है वो नियत महिलाओं को इंसाफ देने की नहीं है। और जैसे कि आपने भी कहा पूर्णिमा कि निर्भया से लेकर हमने समय समय पर बड़े कानूनों में बदलाव होते देखे, पेपर्स पे बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कानूनों की हो रही है बड़ा सवाल है। और इसीलिए आंकड़ों में कोई भी बदलाव नहीं आया, बदलाव की बजाय बदलाव हमने बड़ा देखा है क्योंकि आंकड़ों में बड़ा उछाल आ रहा है। कितने ही हम एक्टिविज्म देख रहे हैं, लेकिन सोशल एक्टिविज्म होती है, कानून में कोई ना कोई उलटफेर हो जाती है। लेकिन जब ममता दीदी जैसे नेता, राजनेता होते हैं जो अपराधियों को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण देते हैं, तो ऐसे में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर रोकथाम किस तरह से आप लगाइएगा, ये बड़ा सवाल है कि आप जब तक इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन कानूनों को लेकर नहीं बदलेंगे तब तक इन सारी घटनाओं में कोई भी बदलाव या सुधार नहीं आएगा। कल निर्भया थी, आज अभया है, और कल पता नहीं कौन होगी, क्योंकि हर दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं। और एक घटना हो तब कोई छोटा मोटा सा बदलाव आता है, कितनी बच्चियों, कितनी महिलाओं की कुर्बानी होगी जब जाकर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है या जो न्याय है उसको कब सुनिश्चित किया जाएगा। सुमित मेहरोत्रा, हर 20 मिनट में एक रेप, मतलब जब तक हम और आप आज चर्चा कर रहे होंगे 4 रेप की घटनाएं और हो चुकी होंगी। हर 3 घंटे में हर तीन रेप 1 घंटे में होते हैं। मतलब हम एक एवरेज आंकड़ा मैं आपको दे रही हूं। अभी अंबर ने जिक्र किया इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन का। ममता बनर्जी की इंटेंशन क्या है मैं नहीं जानती, आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जरा क्लियर करिएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत खराब नजर आती है, और ये कहने से लोग चूक नहीं रहे हैं कि ममता सरकार ने आज जो किया है वो दरअसल दीदी का अर्ध सत्य है। मतलब वो बताना कुछ और चाह रही हैं और होता असल में कुछ और है, ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा कि ममता दीदी करना कुछ चाहती है, हो कुछ रहा है। अरे भाई, अब ममता दीदी अगर खुल करके जो रेपिस्ट है उसको मृत्यु दंड देने की बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? नहीं होना चाहिए क्या? किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। भाजपा अपने प्रदेशों में क्यों नहीं कुछ कर रही है मुझे बताइए। महाराष्ट्र में नहीं कर रही है, मणिपुर में हुआ उसमें कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर ममता दीदी इस चीज को आगे लेकर के कर रही है पहले दिक्कत क्या है? नहीं होना चाहिए क्या रेपिस्ट को फांसी की सजा? हमने देखा है बीएचयू में जो 16 साल की बेटी के संग में रेप हुआ था, उन आरोपियों को छोड़ दिया गया है, कोर्ट के द्वारा छोड़वा लिया गया है भाजपा ने। ये है सुशासन मोदी जी का। हमारी सोशल एक्टिविटीज जी, अंबर जी उसके ऊपर कुछ नहीं कहती है, ममता दीदी के ऊपर कहना चालू हो जाती है। अरे भाई, कुछ आपके लिए भी कुछ कह दीजिए, मोदी जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। अगर दीदी ने 2 बार ममता जी ने अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि रेपिस्टों के ऊपर कोई कड़ा कानून बनाई है तो क्या गलत है क्या? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए सुमित मेहरोत्रा, जल्दी से कुछ क्विक फॉलो अप क्वेश्चंस आपसे ले लेती हूँ। जल्दी से बताइएगा, बंगाल में कितने पॉक्सो एक्ट के तहत केसेस लंबित है? जल्दी से बताइएगा, नंबर आंकड़े दीजिए मुझे। देखिए, जो आंकड़े आपके पास हैं, हम नहीं बताइए ना, मेरे पास कुछ नहीं है, आप बताइए। मेरे पास नहीं है, आप बताइए। देखिए, जो पॉक्सो एक्ट के तहत ये लोग कह रहे हैं कि कितने केसेस पेंडिंग है? सब में केसेस में सारी सुनवाई चल रही है, पर हमारा 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आपके राज्य में पॉक्सो के तहत। अब दूसरा सवाल पूछती हूं, मुझे यह बताइए कि आपकी गलियों, चौक चौराहों पर रास्ते में रात में 10 बजे के बाद कितनी पुलिस की गश्ती होती है? ऐसे तो आप ये कह रही हैं कि गश्त कितनी होती है चौक चौराहे पे, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी कितनी हो रही है। आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल पूछती हूँ,
अगला सवाल पूछती हूँ। ममता दीदी कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दे देंगे। कोलकाता पुलिस ने पहले 10 दिन में क्या किया? अजीब हाल है। अगर पहले कुछ अजीब सवाल है मेरा, अजीब सवाल है मेरा सवाल अजीब है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जिसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में क्यों शुरू के 10 दिन में बंगाल पुलिस ने आपकी क्या किया ये बताइए मुझे। 10 दिन के अंदर आप फांसी की सजा देने की बात करें, 10 दिन में बताइए पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्या किया इस मामले में? 10 दिन में बताइए क्या किया? 10 दिन में बताइए क्या किया? कोलकाता पुलिस को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है सुमित मेहरोत्रा। हमारे यहाँ पर जो एनसीआरबी के, सुनिए मेरी बात सर, कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हो सकती है, हम और आप मिलकर दिन भर अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में दुर्दशा है। कन्विक्शन रेट इतना घटिया है कि आप कितने कानून बना लीजिए, रेप की वारदातें रुकती नहीं है। आपको आंकड़े रख देती हूं सामने, सुनिए मेरी बात। 2012 में ना, सुनते जाइए, 2012 में जहां पर 24,993 रेप के केसेस हुए थे, 2022 में 31,516, सबसे ज्यादा 2016 में हुए 38,947। मैं बात कर रही हूं 2012 पहले जब निर्भया कांड हुआ था, तब से लेके अब तक ये आंकड़े दोगुने होने की कगार पर है। ये है पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति। कर लीजिए आप लोग कागजों में कानून तैयार। तो देश के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री, क्यों नहीं कड़ा कानून बनाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो देती डाल के से, उसके बाद कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अगर देश में आपका बंगाल भी शामिल है, उसमें आपका बंगाल भी शामिल है, जिसका सबसे पहले आंकड़ा मैंने सामने रखा है। राज चौधरी जी, राज चौधरी, ये बताइए, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, ठीक है रुकिए सर, रुकिए, आप घूम फिर के हर जगह दुनिया में आ जाइए। मैं बंगाल और पूरे देश भर की बात करूंगी। घूम फिर के नहीं आ रहा है पूर्णिमा जी। राज चौधरी मुझे ये बताइए कि जब खुद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि राज्य सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे, आज जब अपराजिता बिल लेकर आई है ममता बनर्जी, बीजेपी समर्थन कर रही है, उसका मैं ये भी मानती हूं, लेकिन साथ साथ हमको क्या ये नहीं तय करना होगा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा पहले तय हो? रात में कोई भी महिला कहीं निकले तो उसको सुरक्षित महसूस हो। ये जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े, ये आंकड़े नहीं है, ये रेप की वारदातें हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। देखिए, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अप्रोच क्या है। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे जिन राज्यों के उन्होंने बात की उन राज्यों के मुख्यमंत्री, ये अप्रोच क्या है मैं बताता हूं। देश के प्रधानमंत्री का अप्रोच ये है कि बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर किया गया, ईआरएस सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम को चालू किया गया, ताकि कोई भी अगर ऐसी बात आए तो महिलाएं इस पर फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाए। दुर्भाग्यजनक बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भी ऐसे स्कीम को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। जब साल 2012 में जब पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, तब इस सरकार के ही लोगों ने कहा था कि लड़की के चरित्र में खोट है। 2013 में जब कामदुनी के साथ हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा था जैसे शरीर में बीमारी होती है वैसे ही समाज में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। करोड़ों के राज्य में अगर छोटी सी एक घटना हो गई तो उस घटना को नजरअंदाज करना चाहिए। हाशखाली में जब एक 14 साल के बच्ची के साथ रेप होता है तो ममता बनर्जी कहती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसका लव अफेयर था, इसको रेप के साथ मत जोड़िए। 2021 में जब पोस्ट पोल वायलेंस के समय हजारों बीजेपी के महिलाओं को ऐसे शारीरिक अत्याचार किए गए, उनके साथ जब रेप किया गया, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। 2012 में भी कहा था कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। पौक्तुई में 7 महिलाओं को जिंदा जला करके मार दिया गया। पुलिस को फोन करके महिलाएं थक गई। पुलिस ने कहा कि हमें टीएमसी नेता अनारुल ने मुझे जाने नहीं दिया वहां पर। अभी आप सजा तय कर रहे हैं, बीएनएस में फांसी की सजा वहां पर दी हुई है, डेथ पेनल्टी दी हुई है। अभी ये जो प्रोसेस है, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अगर पुलिस ने एविडेंस को टैंपर किया, उसके लिए आपने क्या किया? आनन फानन में बिल ला करके अपने चेहरे को बचाने के लिए, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया।